हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ आगे का हिस्सा लेकर के आए हुए हैं। अभी तक पिछले लेक्चर में हम लोग जो है इसमें के 8 प्रश्न जो है लगभग कर चुके हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से प्रश्न संख्या 9 लिखा हुआ है, इसी को हम लोग हल करेंगे। अब देखिए यहाँ प्रश्न संख्या क्या लिखा है 9 कि बिंदु ए और बी, ए बिंदु जो हमारा है वो -2 9 है और जो बिंदु बी है 2 और 7 है, को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ये लिखा है, देखो इसने स्पष्ट रूप से नहीं लिखा कि सीधे सीधे इसका मध्य बिंदु निकाल दो, जबकि बराबर भागों में बांटने का यहाँ क्या मतलब है कि हम लोग को मध्य बिंदु ही निकालना है। लेकिन इसने कह रहा है कि ए बी को 2 बराबर भागों में बांटना है। जब 2 बराबर भागों में यदि अगर बांटा जाएगा तो वो उसका मध्य बिंदु कहलाएगा और मध्य बिंदु का निर्देशांक सीधे सीधे हम जानते हैं x1 + x2 के बटा में 2, y1 + y2 के बटा में 2, यही होता है। देखिए तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए यहाँ पर ये हमारा एक तरीके से कह लें कि ये ए बिंदु है और यहाँ पर ये बिंदु बी है। इसका निर्देशांक -2 और 9 है और इसका जो निर्देशांक है वो कितना है 2 और 7 है। मान लिया कि यहाँ पर कोई बिंदु सी है जो कि इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या करना है कि ए बी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु को हम लोग क्या लिख देंगे, ए बी का मध्य बिंदु होगा, यही लिखेंगे। यहां पर लिख देंगे कि ए बी को AB को 2 बराबर भागों में बांटने वाला बिंदु क्या कहलाएगा, ए बी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है ना। ए बी का मध्य बिंदु होगा जो क्या है हमारा, जो कि सी है। ठीक है ना। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि हमारा हमने फिगर बनाया हुआ, इसलिए इस चीज को लिख दिया कि ये सी है। बाकी आप जो बनाएंगे तो उसी हिसाब से लिखेंगे। अब देखो हम लोग को निकालना सी के निर्देशांक, अब लिख देंगे सी के निर्देशांक। सी के निर्देशांक का क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि x1 + x2 के बटा में 2 और क्या होता है कि y1 + y2 के बटा में 2। ये मध्य बिंदु का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो अब देखिए इसका जरा मान रख दीजिए, तो x1 का मान कितना है, यहाँ पर देखो -2 है और x2 का मान कितना है 2 है और बटा में 2 फॉर्मूले का ही होता है। y1 का मान कितना है, ये 9 है और प्लस ये 7 हो जाएगा बटा में 2। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 के बटा में 2 और ये हो जाएगा हमारा 16 के बटा में 2 हो जाएगा। जोड़ने पर जोड़ करके हल देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मान मिला वो कितना हो जाएगा, ये 0 और 16 को 2 से भाग देंगे तो आपको आ जाएगा 8। यही सी का निर्देशांक हो गया, बस। और इसमें कुछ करना ही नहीं था, इतने पर ही इसका हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे पेपर में, इसी तरीके से लिखेंगे। 1 नंबर में 2 नंबर में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि जो है छोटे से छोटे नंबर में ही आएगा क्वेश्चन। उम्मीद है कि समझ में भी आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न करके देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लिखा है कि द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विविधकर निकालिए,
विविधकर निकालने के बाद इनके मूलों की प्रकृति बताइए कि मूल कैसा होगा। तो हम जानते हैं कि मूलों की जो प्रकृति होती है दो प्रकार की कह रहे हैं आप लोग को। मूल चाहे तो काल्पनिक मिल सकता है या वास्तविक होगा या मूल बराबर हो सकता है, यही कंडीशन आ सकती है ना प्रकृति के अंदर। तो हम लोग जो है यहाँ पर चलिए हल करके देखते हैं। देखो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो हमारा क्वेश्चन ये है कि 4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर ये 0 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, यहां पर ये हो गया। अब इसके बाद इसकी तुलना कर लिया जाएगा। तुलना किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c से हम लोग तुलना करके क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहां पर लिख देंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना जब करेंगे तो इसमें a का जो मान हम लोगों को दिख रहा है वो देखो कितना है 4, और जो b का मान आया वो हो गया -6, और जो c का मान हो गया वो हमारा होगा 5। यानी a, b और c का मान हम लोगों को मिल गया। इस तरीके से a, b, c का मान मिल जाएगा। और विविधकर निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है विविधकर ज्ञात कीजिए। तो विविधकर निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा d बराबर b² माइनस 4ac होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो अब इसी पर मान रख लेते हैं, मान रख करके निकाल लेंगे। b का मान कितना है? -6 है, तो -6 का स्क्वायर फिर -4 गुणे a का मान यहाँ पर 4 है और c का मान 5 हो जाएगा। 6 आके हमारा हो जाएगा 36, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 चौको 16, 16 5 हो जाएगा हमारा 80। इस तरीके से ये हो जाएगा। आप जो है 80 में से जो है 36 को घटा लिया जाएगा, तो जो d का मान मिलेगा वो हमारा विविधकर का मान आ जाएगा। इसमें से 10 में से 6 जाए कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर जो है कितना बचेगा हमारा 7, 7 में से 3 जाए 4, और आएगा माइनस में का है 80 जो है माइनस में है, बड़ी संख्या माइनस में है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा। यानी जो d का मान मिल गया वो हम लोग को -44 मिलेगा। ठीक है, अब जब ये माइनस में आ गया, ये विविधकर निकाल दे, फिर करा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जब ये माइनस में दिख गया तो हम लोग ये देख रहे हैं जो d का मान है ये क्या है? <0 है। यानी d का मान यदि अगर 0 से छोटा होता है तो मूल क्या होगा? हमारा काल्पनिक होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इसीलिए जो मूल होंगे वो काल्पनिक होगा। मूल कैसा हो जाएगा? काल्पनिक। मूल हमारा क्या हो गया? ये लिख देंगे यहाँ पर कि मूल काल्पनिक हो गया। बस अब इसके आगे और कुछ नहीं करना था। इसके अंदर मूल पूछा, मूल बता दिया, मूल ज्ञात करने के लिए मूल ज्ञात कर दिया, प्रकृति पूछा, प्रकृति बता दिया, हल हो गया। 1 नंबर आपका पक्का हो गया। 2 नंबर में या 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। जितने नंबर में पूछेगा उतना नंबर क्लियर, बस आपको निकालना आना चाहिए। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा सभी प्रश्न।